हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो बच्चों कैसे हो आप सब। भाई मुझे पता है सीयूटी 2024 के ना टेंशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों को मैं आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करवाने वाला हूँ। कई बच्चों का ना बहुत डाउट था कि सर 200 पीवाई क्विज लिखा तो है पर वीडियो में 200 क्वेश्चन होते क्यों नहीं है। भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर मैं 200 क्वेश्चन एक साथ भी करवा दूं ना तो तुम नहीं करने वाले, इतना आलस आएगा तुम्हें। तो मैंने बहुत तरीके से चीज़ें रेडी करी हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूं। फिर इस क्वेश्चन में मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के पेपर में जिस भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं सब क्लियर करूंगा और शॉर्टकट तरीके से करूंगा, और डेफिनेटली आपको वो चीज़ क्लियर तरीके से समझ में आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, बस 2 मिनट मुझे सुन लो कि जो मैं बताने वाला हूं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का और भी कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे मेरे पास आ सकते हो। ये प्राइस क्यों है? क्योंकि मैं डेली क्विज करता हूं, उस पर जो बच्चा जीतता है उसको प्राइस प्रोवाइड करता हूं। आप ऑर्गेनिकली ग्रुप में आकर पूछ भी सकते हो भाई ये चीज़ सच है या झूठ है, खुद बच्चे आपको बता देंगे। इतने सारे बच्चे झूठ तो नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है ना, चीज़ें दिख जाएंगी। अच्छा ये चलो हटाओ, अब आ जाओ मेन चीज़ पे। प्लेलिस्ट, मैंने प्लेलिस्ट पूरी तैयार कर रखी है। जैसे कि आप देखोगे ना 200 पीवाईक्यूज का मतलब ये है कि जितने भी चैप्टर्स हैं सबको कंबाइंड रूप से इकट्ठा करके टोटल 200 एमसीक्यू करवा रहा हूं। और वो इस तरीके के एमसीक्यू हैं कि भाई आप लोगों का पेपर ओरिएंटेड है। मतलब अगर इस वीडियो को आप देखोगे ना तो इसके अंदर जितने भी तरीके के एमसीक्यू करवाए हैं दैट इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम के पैटर्न पे है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अच्छा इसके अलावा बात करते हैं, चलो मान लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जो डिलीटेड टॉपिक था उसको कवर करा है और उसके क्वेश्चन इसमें करवाए हैं। और साथ ही जो नए टॉपिक हैं, जो पेपर में बोर्ड वाले टॉपिक हैं वो भी आएंगे, वो भी करवाए हैं। तो हर तरीके की चीज़ इसमें कवर है। अब ये आपके ऊपर है आप कैसे चीज़ों को पढ़ते हो। और प्लस जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे इस वीडियो में मैंने बात करी है कि एनसीईआरटी को कैसे यूज़ करना है और एग्जाम्पलर कैसे करना है। इस वीडियो को अगर आप ओपन करोगे ना तो आपको सारे सॉल्यूशन भी एक जगह पर मिल जाएंगे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने तैयार कर दी है, बस देरी है तो आपके पढ़ाई करने की, शुरू करने की। ठीक है भाई, तो पढ़ाई को शुरू करो और बेफिक्र रहो। और इस वीडियो में आज मैं आपको शॉर्टकट चीज़ें बताने वाला हूँ। शॉर्टकट क्या होगा ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 100% समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, टेलीग्राम के बारे में आपको बता ही दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं इन क्वेश्चनों को बिना इंटीग्रेशन के कराऊंगा, बिना इंटीग्रेशन के करवाऊंगा इन क्वेश्चन को। अब आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन कैसी हुई? फिर भाई क्वेश्चन में एरिया पूछा है तो एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, बेफिक्र रहो। ठीक है, इसको करने के बाद आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, बस चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। देखो भाई अपना ना सिंपल सा फंडा है कि कोई भी चीज़ आप तक गलत ना पहुंचे। मुझे एक छोटी सी चीज़ दिखाई दी कि बच्चों को 200 पीवाईक्यूज मिसलीड कर रहा है, तो मैंने उसकी क्लैरिटी भी आपको इस वीडियो में दे दी कि उसका मीनिंग क्या है। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं बट एक बार और बता दिया। अब एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कोई कर्व बनाया आपने, ठीक है, लेट्स से fx, और आपको इसके अंडर का एरिया चाहिए। अब ये एरिया ना पूरा नहीं लिया जाता, आपको सिर्फ उतना एरिया कंसीडर करना होता है जितनी हमारी लिमिट होती है। लेट्स से अगर मैं बोलूँ ए से लेकर बी तक का एरिया आपको बताना है तो आप ऐसे लिखोगे ए से लेकर बी तक। अब याद ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पर x की लिमिट्स हैं तो यहाँ पर फंक्शन भी dx आएगा और यहाँ पर अपना fx आएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो, ये अपना आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बिना इंटीग्रेशन के कहा था। भाई जहाँ इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी वहाँ लगाएंगे, और जहाँ बिना इंटीग्रेशन के हो सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बेफिक्र रहो। आगे आ जाओ। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट होता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने 12th क्लास के अंदर नहीं था, डिलीट था। ठीक है, फिर भी हमने वहाँ पढ़ा था इसे। ठीक है, बाउंडेड बाय द कर्व में क्या होता है, लेट्स से कोई फंक्शन है fx, ओके, फिर उसके नीचे आ गया gx। अब यहां पर आप लोगों को दो फंक्शन दिखाई दे गए f और g, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होते हैं पहले। लेट्स से ये a आ गया और ये b आ गया, तो एरिया a से लेकर b तक ही आएगा और यहां भी dx आएगा। बट ये चीज समझना किस में से क्या माइनस होगा। अगर हम देखें तो ये f वाला एरिया ज्यादा है, ये पूरा है, ठीक है भाई, तो इसमें से आपको ये g के नीचे वाले एरिया को माइनस करना है, क्योंकि अंडर द एरिया आता है जब भी हम लिमिट और फंक्शन को यूज करते हैं। तो पूरे वाले f में से
जी को क्या करना है माइनस, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स ऑफ डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये चीज अपने को सॉल्व करनी है। आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब पहले इन पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर सर्कल, एलिप्स, साइन थीटा, कॉस थीटा वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सब भी करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई, अब आ जाओ भाई क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। ठीक है, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा या दो भी मिल सकते हैं, बट एक दो, और सेक्शन बी में भी एक या दो, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। अब x बराबर वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स ही तो हुआ, तो ये क्या बन गया सर, पैराबोला बन गया। कहां तक, 0 से लेकर 4 तक। तो 4 को ऐसे ड्रॉ करा। अब ध्यान से देखना, इसका एरिया बताना है अपने को, तो अपने को बताना है 0 से लेकर 4 तक। 0 से लेकर 4 तक dx आ गया, यहाँ आएगा अंडर रूट एक्स, क्योंकि हमें y की वैल्यू पुट करनी होती है, y बराबर अंडर रूट एक्स। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब आप ये निकालोगे ना तो सिर्फ ऊपर वाला एरिया आएगा, सिर्फ ऊपर वाला एरिया सिर्फ। तो इसीलिए हमें नीचे वाला एरिया भी अगर चाहिए तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 2 से। अब आ जाओ इधर, इसकी वैल्यू निकालो, क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2/3 x की पावर 3/2। बेटा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ सिंपल सी। अब 4 और 0 को पुट करना है, लो जी पुट करना भी सिखाते हैं। 2 दूनी 4/3, ज़रा 4 की पावर 3/2 कर दो और 0 की पावर भी 3/2 कर दो। ठीक है भाई, ये आ गया 4/3, यहाँ आ गया 0। अब 4 की पावर ज़रा 3/2 को सॉल्व करना बताओ। वैसे तो अपने को क्लियर है, बट आपको समझाना है तो प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ एक बार। 4 का हो गया 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 आ गया 8। तो अपना फाइनल आंसर आ गया 32/3। अगर आप ये 2 मल्टीप्लाई ना करते ना तो ये 16/3 आता, और ऑप्शन में 16/3 भी है जो गलत होगा। तो आंसर होगा 32/3, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में करते हैं भाई हम। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब 2 पैराबोला है, एक है वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है, एक है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4y। आ गया ना उस तरीके का, ध्यान से सुनना। पहली बात तो a को ना 1 मान लो, सर मान सकते हैं भाई। जहाँ भी आपके वेरिएबल यानी कोई a b c डी वैल्यू पे क्वेश्चन आता है ना, तो याद होगा आपको, डिटर्मिनेंट में भी शॉर्टकट ट्रिक बताई थी मैंने, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। तो ये सब में ना a की जगह 1 रख दो, तो नए ऑप्शन बनेंगे 8/3, 16/3, 32/3, 64/3। अब इन्हें सॉल्व चेक कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट। देखो सबसे पहले तो हमें ये एरिया निकालना, ये बात क्लियर है। तो अपने को चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मैंने a को 1 मानता हूँ तो मेरे पास आएगा वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अब पुट करो वैल्यूज़ को, कैसे करेंगे, x की जगह आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 4, x की जगह आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 4, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। खैर हमारे यहाँ से ना y की वैल्यू आएगी, तो हमें y तो खैर चाहिए नहीं, तो सीधा x ही निकाल लेते हैं। हटा दो इसे, फिर सीधा x निकालते हैं, y निकालो ही मत, हटाओ। अब अगर सीधा x चाहिए तो वो कैसे आएगा, आओ वो भी देख लेते हैं भाई। एक्स स्क्वायर इधर ही रहने दिया अगर, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ सकती है, y की, रूट में। तो हम क्या करेंगे, हमें भाई यहाँ से इस तरीके से वैल्यू बनानी है कि सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकल कर आए, x की वैल्यू निकल कर आए। ठीक है, अब अंडर रूट में बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, वो सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो कैसे करना है देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, वाई स्क्वायर बराबर 4x। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा था तो आंसर y में आ रहा था, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, y की। तो y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब डायरेक्टली इसको पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर y की जगह, और बराबर में 4x है ही। अब सॉल्व करो, x की पावर 4, नीचे भी 4 की पावर 2, और ये 4x हो गया। ठीक है, सॉल्व करो इधर, x की पावर 4 और ये 4 इधर जाएगा, तो 4 हो जाएगा 3 बार, और यहाँ पर आएगा x। देखते जाना, मुझे भी पता है मन कर रहा होगा भाई सॉल्व कर दें। वैसे अगर आप इसको कॉमन लोगे ना तो x का आंसर 0 भी आएगा, जो कि क्लियरली दिख रहा है, पर शॉर्टकट में आप इसको काट सकते हो, और x 3 बार आएगा और 4 भी 3 बार आएगा। तो x का आंसर कितना हो गया, 4 हो गया भाई। x का आंसर कितना हो गया, 4। अब इधर आ जाओ, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। तो इधर ध्यान देना भाई, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये हो जाएगी वाई स्क्वायर बराबर 4x, और ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है भाई, तो अब ध्यान देना, इस वाले में से, ठीक है, इस वाले में से आपको
इस वाले को क्या करना है माइनस, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला नीचे तक आएगा एरिया, जिसमें से इस वाले को हम माइनस करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो 0 से 4 तक ऊपर वाला एरिया, तो जो कि है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो ये होगा y बराबर √4x, तो ये आ गया हमारा √4x, और माइनस में आएगा ऊपर वाला एरिया जो कि सिंपल दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो y की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। बोलो ठीक है भाई। अब √4 का होता है 2 और √x का होता है 2/3 और x की पावर 3/2, माइनस इसका होगा x की पावर 3/12, क्योंकि 4 तिया 12 हो गया, और वैल्यू अपने को रखनी है 4 से लेकर 0 तक। 0 की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा क्या रखो 4। अभी आपको याद होगा 4/3 तो खैर है ही, x की जगह जब 4 रखा था तो कितना आया था सर? 8 आया था। ठीक है, फिर 4 रखो तो 4 की पावर 3 कितना होता है? 64/12। बाकी मैं पुट नहीं कर रहा क्योंकि उसने 0 ही आना है। ठीक है भाई, 8 चौक 32 माइनस का 64 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 ही दिख रहा है मुझे, तो 4 तिया 12 और ये 16, तो ये 16/3 आ गया। अब 32/3 में से 16/3 माइनस हो गया तो आंसर 16/3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो अब मैंने ए की वैल्यू को माना तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, ए में ही करता तो टाइम ज़्यादा लगता। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सर्कल की नॉलेज दे दूं। भाई इस तरीके से सर्कल बनता है। ठीक है, अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर। यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस, यहाँ नेगेटिव में और यहाँ भी नेगेटिव में, इस तरीके से वैल्यू बनती है। तो हमारे पास आता है x² + y² बराबर r²। अब मैं क्यों करूँ इसे सॉल्व यार, क्यों करूँ? जब मुझे पता है कि पूरे सर्कल का एरिया πr² होता है तो मैं डायरेक्ट इस चीज़ को यूज़ करूँगा, मैं नहीं लगाऊंगा इंटीग्रेशन। बस ये चीज़ आपको बतानी है। क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्कल की इक्वेशन है। कैसे पता लगा? दोनों साइड स्क्वायर करो तो x² बराबर आएगा 9 - y², माइनस का y² इधर आके प्लस का 9 का क्या होता है? 3 होता है। लो जी बन गई बात। अब इधर आ जाओ, x माइनस का y प्लस का 3, प्लस 3 इधर जाके माइनस का होगा। अब इन्हें ड्रॉ करना सीखो। देखो भाई ये बनाया मैंने सर्कल। ठीक है, अब ज़रा सुनना, सेंटर ओरिजिन पे है, ये रहा। 9 का क्या मतलब होता है कि रेडियस 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। ठीक है भाई, अब सुनो ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ना ही तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी बना सकते हो। x की जगह 0 आएगा तो y 3 होगा, y की जगह 0 आएगा तो x आपका कितना हो जाएगा? -3। तो x की वैल्यू -3 देखो यहाँ पे है और y की वैल्यू यहाँ पर है, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब जनरली हमें क्या लगता है कि बाउंडेड एरिया तो ये ऊपर वाला है, पर नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये सर्कल चाहिए, लाइन चाहिए और एक्स एक्सिस भी चाहिए। तो एक्स एक्सिस वगैरह मिलाकर हमें ये वाला एरिया बनाना है। अब ध्यान से सुनना इस एरिया की खासियत। सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा सीधा सीधा ये ट्राइंगल, और फिर दिखाई दे रहा होगा ये 1/4 ऑफ द सर्कल। क्या दिखाई दे रहा है? 1/4 ऑफ द सर्कल। अब 1/4 ऑफ द सर्कल का एरिया होता है πr² का चौथा हिस्सा। ठीक है, देख लो मैं बिना इंटीग्रेशन के कर रहा हूँ। और फिर आ रहा होगा ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई, अब आ जाओ इधर। बेस कितना है? 3 और हाइट कितनी है? 3, तो 3 × 3 प्लस 1/4 पाई। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 3, तो ये भी 3 का स्क्वायर होगा। चलो सॉल्व करते हैं भाई। ये हो गया 3 तिया 9/2 और ये हो गया 9/4 और ये पाई। ठीक है, कॉमन वगैरह ले लो, अपना आंसर बन जाएगा। क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। 9/2 कॉमन, अंदर बचा 1 + π/2। ठीक है, इसका एलसीएम लो। 9/2 ये इधर गया, पाई + 2 अपॉन में 2। लो जी, इसका आंसर बताओ कितना आ गया? 9/2 और 2 कितना हो गया? 4, तो 9/4 और पाई + 2 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कितनी जल्दी आएगा, मैं बिना इंटीग्रेशन के बता रहा हूँ, और ये वो चीज़ें जिसको इंटीग्रेशन नहीं भी आती वो भी कर सकता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं एलिप्स वाले पे, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद मैं आपको साइन वगैरह वाले भी बताऊंगा, बेफिक्र रहो, आराम से बैठो तसल्ली करके। भाई ये वाले की अगर बात करूँ तो एलिप्स में क्या होता है? x² अपॉन a² होता है प्लस y² अपॉन b² होता है बराबर 1 होता है। यहाँ a आ गया, यहाँ b आ गया, तो सीधा इसका पूरे का जो एरिया होता है ना वो होता है πAB। क्या होता है एरिया? πAB। बस
अब इधर आ जाओ, इसने बोला है फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द एलिप्स। अभी मैंने आपको कहा ये वैल्यू ए होती है, तो बच्चों को क्या लगता है कि ए तो 3 होगा। नहीं भाई, 9 पे स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ए 3 होगा और 9 होगा और बी अपना 6 होगा, क्योंकि उन पे स्क्वायर लगा हुआ है। और एरिया का माय बैड, गला खराब है थोड़ा। एरिया का होगा पाई ए बी। क्या होगा? पाई ए बी। तो पाई ए की जगह 9, बी की जगह 6, 6 निम 54, तो 54 पाई आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इतनी जल्दी आया। अगला वाला देखो, इसमें आएगा मजा। इसमें स्मॉलर रीजन पूछा है, किताब का ही क्वेश्चन है ये। तो पहले तो हम बनाएंगे एलिप्स। ये 9 है, अब स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर, तो ये 3 का स्क्वायर होगा और 4 अपना 2 का स्क्वायर होगा। अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता है तो x देखो 3 पे आ रहा है और y देखो 2 पर आ रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और स्मॉलर रीजन ऊपर वाला ही होगा। अब ऊपर वाले एरिया को फाइंड करे तो करे कैसे, ज़रा सुनना पूरी बात। अगर मान लो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया निकाल रहा हूँ, तो ये आएगा 1/4 ऑफ एलिप्स, हाँ या ना? उसमें से माइनस कर दो इस ट्रायंगल को, तो ये ऊपर वाला ही तो बचेगा। बिल्कुल, अब आ जाओ। 1/4 ऑफ द एलिप्स क्या होता है सर? पाई ए बी लगा दो और 1/4 तो है ही, और ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, चलो सॉल्व करने चलते हैं। पाई बाय 4, ए कितना है 3 और बी कितना है 2, फिर 1/2, बी 3 और ये 2। ठीक है भाई, चेक कर लो, यही आंसर है। बेस और ये हाइट, इससे आसान क्या लोगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 3 पाई बटे 2। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6/2। अब आप कहोगे सर ये तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं तो 2 से 2 काटना चाहता था। भाई मत काटो ताकि एलसीएम सेम रहे और ऑप्शन बन पाए। अगर आप काट भी दोगे तो भी आंसर सही आएगा, बस एलसीएम में आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है और डिवाइड में 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा पाई। ठीक है, और माइनस में आ गया 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया 3/2 पाई माइनस 2। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करा जाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा मॉड्यूलस के बारे में बताता हूँ, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान देना, आपने ये क्वेश्चन काफ़ी पढ़े हैं कि भाई 1 से लेकर 3 तक मॉड्यूलस का एरिया बताओ, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो पहले तो आपको मैं बता दूं ये मॉड्यूलस बनता कैसे है, क्योंकि इंटीग्रेशन लगने का मतलब ही ये होता है एरिया अंडर द कर्व। तो मॉड्यूलस एक्स ऐसे बनता है, हाँ या ना? अब 1 से 3 तक अगर एरिया बताना है तो ये रहा 1 और ये रहा 3, ये वाला एरिया बताना है। अब चाहे इंटीग्रेशन करके बता लो चाहे डायरेक्ट बता लो, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, अच्छा सिर्फ इतनी बात नहीं है, और भी चीज़ें हैं। मान लो अगर ये आ जाए 1 से लेकर 3 तक x-2 का एरिया बताओ, आप कैसे बताओगे? अब पहले आपको x-2 ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे ड्रॉ होगा भाई? y अगर ये है तो ज़रा बताओ, x की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो y 2 आएगा, मतलब यहाँ पे। और अगर y अपना ये y को 0 करना है तो x कितना आएगा? x भी 2 ही आएगा। एक सेकेंड, हाँ, x को 2 रखोगे तो y 0 आएगा ना। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है भाई। ठीक है, ध्यान से देख लो, कोई डाउट इसके अंदर? x की जगह 0 रखने पर भी 2 और वैसे भी 2। तो अपना एरिया क्या बना सर? 1 से लेकर 3 तक जाना है, तो ये रहा 1 और ये रहा 3। अब आपके ऊपर है ये इधर और ये इधर। अब आप चाहो तो 2 ट्रायंगलों का एरिया निकाल के जमा कर दो या डायरेक्ट कर दो। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा ज़रा सुनना ध्यान से। ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा? ये आपका इधर से इधर होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, इधर भी क्या आएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है भाई, तो 1/2 में बेस क्या है? 1, हाइट अभी पता नहीं है, प्लस फिर 1/2 में बेस क्या है? 1, फिर हाइट कितनी है? अब ज़रा हाइट देखना, अगर हाइट आपको निकालनी है तो कर्व तो यही है, ज़रा 3 में 3 रख दो x की जगह, तो कितना आएगा सर? y 1 आएगा, तो ये वैल्यू 1 हो गई। 1 रख दो, कितना आएगा? उसमें भी 1 आएगा, तो हाइट भी 1 ही है। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सिंपली कुछ इस तरीके से चीज़ें करनी होती हैं। अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इंटीग्रेशन मैंने इतने अच्छे से सिखा रखी है कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, 1 से 2 लेकर और 2 से 3 लेकर, वो आपकी कॉल है, आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, मेन आपको मैं मॉडुलस का यूज़ बताना चाह रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और भी चीज़ें सुनते जाइएगा, जैसे कि ये आ गया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल। अब क्यों करूं मैं इंटीग्रेशन का यूज, जब मुझे इन 3 पॉइंटों से एरिया निकालना आता है। क्या आपको इन 3 पॉइंटों को देख के किसी चैप्टर की याद नहीं आ रही? अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट सीधा
अब आप कहोगे सर चैप्टर तो इंटीग्रेशन का है, अरे कुछ भी हो, पूछा तो एरिया ही है ना, तरीका बदल सकता है, आंसर सेम आएगा। 1022311111। इसका आंसर कमेंट में लिखोगे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे प्लीज़ गाइस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, अगर इसी तरीके से आप हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, हर एक चीज़ करना चाह रहे हो कि भाई आप चाहते हो इंग्लिश भी, अभी टाइम है 15 दिन का, तो उसमें चीज़ें अच्छी हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो भाई आप लोग हमारे एवेंजर बैच में ज्वाइन कर सकते हो और उसका पार्ट बन सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को देखो गोल्ड और प्लैटिनम तो क्लोज है, उसमें तो अब एंट्री है ही नहीं, इसेंशियल में ही एंट्री है। इसमें आपको डाउट सपोर्ट मिल जाएगा 15 दिन। अगर आप जो भी पढ़ाई करने वाले, जो भी प्रैक्टिस करने वाले हो, उसमें किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आएगी, डाउट बताने के लिए मैथ्स में मैं बैठा हूँ, बाकी अलग अलग फैकल्टी अलग अलग डाउट्स बताएगी, ठीक है भाई। अच्छा, मॉक टेस्ट चाहिए, ई बुक चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, या आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स चाहिए, वो सब इस आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ अपने 999 के रेट पे, ठीक है। और नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं वो आपको देख सकते हो, ये पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाते हैं। इसमें आपको ओएमआर शीट की एक कॉपी मिल जाती है जिसको आप प्रिंट आउट निकलवा के उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अच्छा, और ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारी ऐप पर, जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। अब इन एरिया को करने से पहले एक छोटा सा एरिया और सुन लीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है भाई। मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस वाई बराबर 2, ये कैसे सॉल्व करें। तो देखो भाई, इसका मतलब होता है, इसमें बस इतना लिखा होगा और बोलेगा फाइंड द एरिया, बस। तो देखो, या एक बार दोनों मॉड्यूलस है तो दोनों प्लस, फिर दोनों माइनस, फिर एक प्लस एक माइनस, और एक माइनस और एक प्लस, तो ये 4 इक्वेशन बनती हैं। तो आप कोई एक ड्रॉ कर लो, इसको x को 0 रखो, y 2 आएगा, y को 0 रखो, x 2 आएगा। तो ये 2 और 2 पे आ रहे हैं भाई, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली जब अगली बार करोगे तो माइनस के 2 पर आएंगे, फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। हर बार एरिया ऐसे ही आता है। यहाँ पर आपको 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे अब, और चारों इक्वल हैं, चाहे तो आप पॉइंट बनाकर देख लेना। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। क्या करना होगा, इधर और इधर इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। 1/2, बेस अपना 2 है, हाइट भी अपनी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर 2 आ गया। जब इसका आंसर 2 आ गया तो इस वाले का भी 2 आएगा, इस वाले का भी 2 आएगा, इस वाले का भी 2 आएगा। तो 2 कितनी बार आ गया, 4 बार। तो अपना टोटल आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल है, अगर यहाँ 2 है तो सब जगह 2 2 2 रख दो, प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट रख दो, और फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में फटाक से इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा, ठीक है भाई। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। y बराबर 3x प्लस 2, और आपको एरिया बताना है x बराबर -1 और 1 से। चलो देखते हैं, आ जाओ। x और y, x की जगह रख दो 0 तो y अपना 2 आएगा, y की जगह रख दो 0 तो x आएगा -2/3, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। x 0 है, y 2 है, ओके, और x -2/3 है और y 0 है, तो -2/3 यहाँ आएगा। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है भाई। अब समझना, जब ये लाइन इस तरीके से जाएगी तो यहाँ पर अपना क्या बनेगा, एक x -1 है जो इस तरफ आएगा, और एक x +1 है जो इस तरफ आएगा। तो बस अपना आंसर निकाल लीजिए। अब सर या इंटीग्रेशन करनी है या ट्रायंगल लगाना है, भाई ट्रायंगल भी लगा सकते हो और इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ये आपकी कॉल है, ठीक है। एक एरिया ये वाला प्लस ये एक एरिया ये वाला। बस ये ध्यान रखना, जब आप इधर वाला एरिया निकालोगे तो वो नेगेटिव में आएगा, तो उसको मॉड्यूलस लगाकर बस आप पॉजिटिव बना लेना, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले पार्ट को भी आप कर सकते हो, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से बेस इंटू हाइट लगाकर करना है उससे कर लो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, विच सूटेबल टू यू, अपने अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि क्या आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कठिन नहीं है। चाहो तो इंटीग्रेशन से कर लो, -1 से माइनस का 2/3 तक मॉड्यूलस में, और माइनस के 2/3 से लेकर 1 तक पॉजिटिव तो खैर है ही, और इस चीज़ को रखना है 3x प्लस का 2 dx। ये तो मैं इंटीग्रेशन से बता रहा हूँ, आप 1/2 बेस इंटू हाइट से भी इसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। अगर अभी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब बात करता हूँ आपसे साइन एक्स और कॉस एक्स वालों की। ध्यान से सुनना भाई, पेपर के अंदर ना, एक सेकेंड, अरे हाँ देखो, पेपर के अंदर क्वेश्चन बड़े तरीके से आते हैं। ये अपना 0 है,
यहाँ पाई है, फिर 2 पाई है, फिर अपना 3 पाई है, पाई पे चल रही है गेम। तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से चलता है साइन एक्स। तो ये साइन एक्स जब इस तरीके से चलता है तो इसके एरिया को समझो। ये जो एक पूरा आपको ये गुंबद सा दिखाई दे रहा है ना, इसको 2 हिस्सों में अगर मैं बांटता हूँ तो आधा हिस्सा का एरिया 1 होता है और इसका भी 1 होता है। ये कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, अगर आप कॉपी में सॉल्व भी करोगे तो भी यही आएगा। तो आप याद कर लो इसे कि हाफ ऑफ द एरिया 1 होता है, दूसरा भी 1 होता है। तो पूरा ये जो सर्कल है 0 से पाई तक का, इसका टोटल एरिया होता है 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। ऐसे इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है साइन एक्स के ग्राफ पे, जरा सुनिएगा। पेपर में एक यूं भी बोल सकता है y बराबर साइन एक्स, लेकिन कई बार पेपर में ऐसे आता है 0 से 100 पाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, साइन एक्स और डी एक्स। तो अगर यहाँ साइन लिखा है तो ये कर्व हो गया, और ये कर्व जो है वो अंडर द, है ना, ये इंटीग्रेशन लगाते क्या हो गया, अंडर द कर्व 0 से लेकर 100 पाई तक। अब जरा समझना, 0 से लेकर पाई तक, सिर्फ पाई तक अपना एरिया कितना है, 2 स्क्वायर यूनिट। ऐसे हर पाई से लेकर फिर 2 पाई कितना है, 2 स्क्वायर यूनिट। ऐसे करते करते 2 कितनी बार आएगा, 0 से 1 पाई तक अगर मैं गया और 2 एरिया आ रहा है, तो 100 तक जब मैं जाऊंगा तो 100 का भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो टोटल एरिया 200 आ जाएगा। टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 200। दोबारा सुनो, 0 से 1 पाई हो गया 2, और आपको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो अपना आंसर आ जाएगा 200। ये बात समझ में आ गई? दोबारा बोल रहा हूँ, 0 से लेकर पाई तक अगर 2 आया है तो 0 से 100 पाई तक आपका 200 आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 1 सेकंड में होने वाला है, पेपर में खामा खा बच्चा से कंफ्यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस एक्स की। कॉस भी अच्छा है, वो बस π/2 पर बात करता है, और इधर नेगेटिव का π/2 होता है। तो हमें ना हमेशा ग्राफ ऐसे दिखाई देता है, हमेशा ये 3 π/2 होता है, फिर 5 π/2 होता है। तो ये ऑड पाई पे चलते हैं। ज़रा समझना, ये एरिया हाफ है तो ये 1 होगा, पर ये पूरा है तो ये 1 और ये 1 होगा। इसको पूरा करना है तो ये इस तरफ से 1 होगा। तो अगर मान लो पेपर में आ जाए 0 से लेकर 2 पाई तक कॉस एक्स का एरिया बताओ, तो आप कैसे बताओगे, ज़रा समझो। 0 से 2 पाई तक जाना है, मतलब यहाँ से लेकर इसके बीच में 2 पाई तो इधर ही आएगा। तो ज़रा समझना, 1 आ रहा है हाफ, तो 1 ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 2 आ गया, और फिर यहाँ से भी सिर्फ हाफ, तो 1 ये आ गया, 2 1 3 और 1 4, सीधा 4 आंसर आ गया। क्यों करना है पूरा कैलकुलेट जब इतनी आसानी से आंसर आ सकते हो? तो ठीक है भाई, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना, ताकि मैं और अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आ सकूँ। दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।